ये बुद्धि थम के ज्ञान को पाना और सबके बस की बात नहीं। यानी आप लोगों के बीच में ये बुद्ध गीत आ रहा है, साथ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके प्रोप्राइटर हैं हमारे शिष्य संतोष कुमार साके साहबर एटा के सौजन्य से। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद के रूप में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत ही सुंदर सुंदर गीत आपके बीच में ललता बौद्ध, ओमवीर बौद्ध, प्रियदर्शी मनोज बिलास्टर, किशन प्रियदर्शी इत्यादि शिष्यों के द्वारा आपके बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और दान की कड़ी में ये 100 मुद्राओं का दान चलते चलते विदाई के रूप में हमारे शिष्य किशन प्रियदर्शी, जो कि हमारे पुत्र हैं और शिष्य भी हैं, और सतीश बौद्ध, जो कि नगला मोहन के रहने वाले हैं, तो कहना है भगवान तथागत बुद्ध, मनोज बिलास्टर, किशन, सतीश, यानी जितने भी हमारे शिष्य हैं सभी को कुशाग्र बुद्धि प्रदान करें, जो कि आपकी महिमा का मंडन ये लोग कर सकें, समाज को नई ऊर्जा प्रदान करें, इस देश भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का काम करें। और इनके साथ साथ में माता पिता का नाम हो, और साथ में अपने जिन्होंने हमें पिता स्वीकारा है, तो मैंने भी दिल से इन्हें बेटा माना है। ये सात श्रोमणी मौर्यवंशी ओमवीर बौद्ध तहे दिल से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप लोग अवश्य ही आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये बुद्धि धम्म के ज्ञान को पाना सबके बस की बात नहीं। और बेटा राजू, और पंचशील का रस पी लेना। समस्या है ना, लोग कहते हैं कि वैसे बौद्ध धर्म अपना लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पर तो पाबंदी लगी हुई है जीवन के लिए। हिंसा न करो, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, दुराचार न करो, झूठ मत बोलो, कच्ची पक्की नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। समस्या यहीं पर खड़ी हो जाती है। और उधर तो कोई बात ना है, कोई कोई बम भोला बोले सूत के चिलम लगाए, और कोई चल पे नंग धड़ंगे ने कसरम न आई बेढंगी दुनिया। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाँ पर शुद्ध है वहीं पर बुद्ध है। बाबा साहब ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, अन्य संत गुरुओं ने कहा कि मुझे मानो नहीं जानो। मानने जानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक पुरानी कहावत है हमारे समाज में, लोग कहते हैं कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। विचार कीजिए, यदि पानी के अंदर कोई घुलनशील पदार्थ पड़ा हुआ है
जैसे हमारी माताएं बहनें चीनी का शरबत बनाती हैं, उसे कपड़े से छानो, डबल कपड़ा कर लो, क्या उसका स्वभाव बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। इसलिए ओमवीर बौद्ध का कहना है कि गुरु करो छान के, उसके विषय में जानकारी कर लो, इसका चरित्र कैसा है, इसका चित्र कैसा है। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। और ये पंचशील का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। पंचशील का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। हत्ती ने इस दुनिया में हर प्राणी को ज्ञान दिया। और तीन दुखी पाखंडी सब पर ही उपकार किया। और तुमरे जैसा इस दुनिया में होगा कोई भगवान नहीं। तुमरे जैसा इस दुनिया में होगा कोई महान नहीं। और मेरे भाई बहनों, बता देना चाहता हूं, जिस समय हमारा देश ही नहीं सारा संसार अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा था, कहीं पर नरबली, कहीं पशुबली, कहीं सती प्रथा, कहीं बड़े बेटे को गंगा में बहा दिया जाता था, बेटी को दूध में डुबा करके मार दिया जाता था। ऐसे घमंड अज्ञान अंधेरे को दूर करने के लिए, पाखंडवाद को मिटाने के लिए तथागत बुद्ध सबसे पहले आगे आए। उसके बाद में रविदास, कबीर, गुरु नानक, पता नहीं कितने संत महापुरुषों ने आकर के इस देश को चेतना प्रदान की। बुद्ध के संदेशों ने विदेशों में जाकर के अज्ञान के अंधेरे को समाप्त करने का काम किया। तो कहना है, उलझन में भटका था प्राणी, आडंबर घोर अंधेरे में। और जीवन जीना हमने सिखाया, इस चिड़िया ने बसेरे में। और बुद्धि के ज्ञान के जैसा मैंने, और बुद्धि ज्ञान सम इस दुनिया में होगा कोई ज्ञान नहीं। और पंचशील का
रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं। और क्या बताया है भगवान ने, एक खुद का दीपक बनो सभी जन, अरहत ने समझाया है। भाग्य और भगवान छोड़ दो और पावन मार्ग बताया है। क्योंकि संसार का प्राणी भाग्य और भगवान के चक्कर में हमेशा ही भटकता रहता है। लेकिन मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, एक तरफ तो उन लोगों ने ये कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। इसका मतलब आप लोगों ने देखा होगा, बाजार में जाए जो लोग बकरा काटते हैं ना, भगवान की फोटो वो भी रखे हैं। जो शराब का ठेका चलाते हैं, भगवान की फोटो उनके पास है। चोर चोरी करने जाता है, वो भी भगवान से डोर लगाता है कि बहुत सा माल मिल जाए, हम पकड़े ना जाए। तो इसका मतलब क्या है कि सब भगवान के बल पर ही हो रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया दूसरी बार में कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं कौ। और तीसरी बार में कहा कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जैसो करे तैसो ही फल चाखा। अब जय समझ में नहीं आ रही है, बात मानी जाए तो कौन सी मानी जाए। इसलिए भाग्य और भगवान को भूल जाओ। भाग्य नसीब बनाने से बनता है। यदि हम अपने बच्चा और बच्ची को स्कूल में नहीं भेजेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसे घास खोदना पड़ेगा। बोलो गलत कह रहे या सही कह रहे। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म कीजिए। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो फल तो मिलना स्वाभाविक है ना। यदि फल नहीं मिल रहा है तो हमें विचार करना चाहिए कि हमसे कोई चूक हो रही है, भूल हो रही है, इसलिए हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन लोग भगवान के भरोसे, हमारी माताएं बहनें डॉक्टर साहब पे दवा लेने जाए और रत्ता मुन्ने देखो कि पीपरा पे घंटा चढ़ो, उधर से डॉक्टर साहब की दबाव चल रही। अब बोली भगवती फलाने बब्बा हमारी बहुताई कुछ हो रहा हो जाए, हम घंटा चढ़े, झंडा चढ़े। विचार ही नहीं करते हैं। इसलिए कहना है भाग्य और भगवान छोड़कर बुद्धि ने पावन मार्ग दिया। और बेटा राजकुमार और बिना कर्म के इस दुनिया में, हाँ बिना कर्म के इस दुनिया में होता कोई काम नहीं।
भगवान बुद्धि की, जय हो, पंशील दरबार की जय हो। और समय का ध्यान रखते हुए हम चाहेंगे कि आगे की कथा सभी लोग हमारे प्रिय शिष्य प्रियदर्शी मनोज बिलास्टर के मुखारबिंद से सुनेंगे। और सभी लोगों से चलते चलते ओमवीर बौद्ध विदाई लेते हैं, क्योंकि काफी दूर जाना है। सभी लोगों को नमो बुद्धाय। सब लोग नमो बुद्धाय तो करिए ले। नमो बुद्धाय। जय अशोक, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।